पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के आगे स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हुए और नया अभिषेक, नया शक्ति हम प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। नया जीवन प्रभु दिया, नया दिन प्रभु प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, ये हफ्ता हमारे लिए कितने अनुग्रहमय बातें प्रभु हमको दिया, और हम ये पढ़ते हैं ये प्रार्थना संदेश। प्रार्थना में प्रार्थना दल कितने प्रार्थना करने के लिए हमको संदेश दूसरे लोग भेजा है, वो कितने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रोगियों के लिए, और ऐसे पाप बंधन में, ऐसे परिवार के लड़ाई झगड़ा के विषय में बहुतेरी लोगों का ये विषय है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए हम कितने आग्रह करते हैं पाप से अलग रहने के लिए, कितने हमारे आग्रह है, लेकिन हमको नहीं सकते हैं। हम दुर्बल लोग हैं और परिवार में शांति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, लेकिन हमारी प्रार्थना शिथिल बन जाते, मतलब विश्वास नष्ट हो जाते हैं निराशा में। प्यार करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमको ईश्वर को प्यार करने और प्रार्थना करने नहीं सकते, और एक दूसरे को प्यार करने नहीं सकते, क्षमा देने नहीं सकते। ऐसे दुर्बलताएं बहुत हमारे अंदर है। और प्रिय मित्रों, हम कितने प्रयत्न किया लेकिन सफलता नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग थक गए हैं, रोगी लोग कितने थकावट में, और ऐसे दुख और संकट द्वारा कितने लोग ऐसे प्रार्थना और प्रभु के पास और करने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना बहुत देर लोग ये बंद किया है, समाप्त कर दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे शक्ति सीमित है, शक्ति सीमित है, लेकिन प्रभु का शक्ति ऐसे सीमित नहीं है, अपार है। इसलिए माँ मरियम कैसे इतने प्रभु को प्यार किया, और हमारे पूर्वजों द्वारा, और माँ हमारे आदि मानव आदम और हेवा द्वारा, ये शैतान कितने धोखा देते हुए आदि मानव का पतन हुआ। और यह पतन मतलब शैतान के विरुद्ध हम अकेला युद्ध करते हैं, तो यह युद्ध शैतान विजयी पाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कैसे युद्ध करना है? स्वर्गीय पिता हमारे लिए स्वर्गीय सेना को भेजकर, यीशु को भेजकर और संतों को भेजकर हमें मदद करते हैं। स्वर्गीय पिता का प्यार, पिता इसलिए प्रिय मित्रों, जब पतन हुआ, आदि मानव का पतन जब था, लेकिन वहाँ प्रभु हमें उद्धार करने के लिए भी प्रयत्न शुरू किया। इसलिए माँ मरियम के बारे में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर दे, 10 सींग दे, और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निकल गए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया है। प्रिय मित्रों, यह समझ में नहीं आते हैं मरियम कैसे यीशु को जन्म दिया और यीशु कैसे हमारे मुक्तिदाता बन गए हैं। इसके बीच में प्रिय मित्रों, मरियम के विरुद्ध शैतान खड़े हैं।
आदि मानव आदम और हेवा के विरुद्ध शैतान खड़े हैं विचलित होने के लिए और हमें प्रभु से अलग रखने के लिए, हम प्रभु से दूर भाग जाने के लिए शैतान सदा तत्पर है। शैतान कितने उत्साही है और ये शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हम असमर्थ लोग हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये उत्पत्ति का ग्रंथ पतन जब हुआ, लेकिन वह प्रभु ने हमारे लिए वादा किया है। वो वादा प्रिय मित्रों हमें छुड़ाने के लिए, शत्रु शैतान से फंदों से हमें छुड़ाने के लिए वादा है। मैं, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर खुजल देगा और तू उसकी एड्डी काटेगा। इसलिए स्त्री द्वारा एक पुत्र को प्रसव करेगा और वो पुत्र शैतान से हमें बचाएगा। यह है हमारे लिए प्रभु का वादा है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये समर्पण, ये वचन विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, मरियम ऐसे विश्वास किया है और ये पुत्र मानव जाति को मुक्ति के लिए, मानव जाति के मुक्ति के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए और उद्धार करने के लिए पुत्र को प्रसव करना माँ मरियम का उत्तरदायित्व यह है। प्रिय मित्रों, माँ मरियम अपने से, अपने शक्ति से कुछ नहीं किया है। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, माँ मरियम ये डाउट, एक संदेह पूछा है। क्या सवाल पूछा है? ये कैसे, मतलब मैं ऐसे पुरुष के साथ संसर्ग अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे मेरा ये जीवन में ये स्वर्गदूत द्वारा ये संदेश सब कैसे मैंने विश्वास करूंगा, कैसे मैं विश्वास करूंगी? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए मरियम अपने शक्ति से युद्ध नहीं करते हैं। मरियम का विश्वास, आत्मा वो प्रदान, और ईश्वर ने आत्मा प्रदान किया है, ऊपर की शक्ति। इसलिए सदा, इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे युद्ध, हम शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हैं, लेकिन हम ये युद्ध में हमारे पराजय है। लेकिन ईश्वर साथ है तो ईश्वर के साथ हम रहते हुए, जुड़े हुए युद्ध करते हैं तो शैतान का पराजय है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संसारिकता के अनुसार नहीं, ये संसार में हमारे ये मुक्ति के लिए, हमारे दुख संकट दूर करने के लिए हमको मरियम का ये मध्यस्थता, मतलब मरियम को कैसे आत्मा प्रभु प्रदान किया, मरियम के जीवन में कैसे आत्मा संचालित किया, वही आत्मा हमारे जीवन में भी संचालित करने के लिए, मतलब मरियम इसलिए ये समझकर, ये काना की विवाह के वेला माँ मरियम जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए आया है, क्योंकि ये घर में कमी है। क्या कमी है? वजन का कमी है, इसलिए अंगूरी नहीं है, आनंद नष्ट हो जाएगा। यह विवाह, इसलिए लोग बोलेगा ये अभिशाप का दिन है, वो विवाह का दिन विवाह और अभिशाप बन गए हैं, ऐसे बोलेगा। प्रिय मित्रों, मरियम दौड़ते हुए आई है। प्रिय मित्रों, ये जीवन ये मेरे लिए नहीं और आपके लिए है, स्वर्ग के लिए है, ऐसे परिपूर्ण समर्पण करो। मरियम का जीवन ऐसे अनुग्रह का जीवन और हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत बन गए हैं। इसलिए मेरे जीवन में और आपके जीवन में अनुग्रह का स्रोत क्या है? मरियम ने हमें सिखाते हैं, यीशु का वचन सुनना है। यीशु है मुक्तिदाता, यीशु इसलिए हमें बचाते हैं। यीशु ऐसे दूधों को और आत्मा द्वारा हमें रक्षा और हमको मुक्ति, हमें उद्धार करने वाला वो तैयार है। प्रिय मित्रों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 7, एक स्त्री, वो विधवा, अपने और पति और गुजर गए हैं और एकलौते पुत्र, और ये एकलौते पुत्र भी मर गए हैं। प्रिय मित्रों, ये हम देखते हैं, मरियम क्रूस के नीचे ऐसे खड़े हैं, अपने एकलौते पुत्र यीशु
और क्रूस पर मर गए हैं। मरियम क्या विश्वास में वहां खड़े हैं। प्रिय मित्रों, यह एक उदाहरण, इसलिए एक चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु बड़ा एक गवाही और बड़ा एक चमत्कार प्रकट किया। मतलब यह विधवा नाइन का एक युवक का मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। लूकास अध्याय 7 पद संख्या 11 लेकर हम पढ़ते हैं। एक युवक मर गए है, उसका मम्मी, ये विधवा एकलौता बेटा है, वो मर गए है। माँ यीशु ने क्या कहा, ये विधवा, ये स्त्री के साथ और पास आकर कहा, मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोवो, मत रोवो। प्रिय मित्रों, मां मरियम ऐसे प्रभु यीशु अपने एकलौते बेटा युवक यीशु ये क्रूस पर लटक कर मर गए थे। उस समय मरियम के अंदर, प्रिय मित्रों, संदेश यह है, मतलब यीशु ये विधवा के पास आकर ये स्त्री से क्या कहा, मत रोवो। ऐसे समान दुख मरियम के जीवन में भी है, लेकिन यीशु ने क्या करते हैं, और पास आकर उन्होंने आरती का स्पर्श किया, उस पर ठोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। एक युवक से एक मृत्यु गए, वो मर गए हैं, ओ युवक से प्रभु ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। आपके कारण मां रो रही है, आप ऐसे ये मर गए हैं इसलिए मां रो रही है। प्रिय मित्रों, हमारे दुख इसलिए है, मेरे मृत्यु प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति और मेरे पत्नी और मेरे साथी लोग, ऐसे लोगों के बारे में मेरे अंदर बहुत बोझ है। कौन मुझे बचाएगा? ये मृत्यु कितने ये खतरा है, भयानक है, दुख संकटमय बात है। लेकिन प्रभु अभी सिखाते हैं, ये मृत्यु को नहीं डरना, क्योंकि मृत्यु के ऊपर मैं विजयी हूं, अधिकारी हूं, जीवन देने वाला, जीवन का मालिक मैं हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये सारे ये मनोभाव, मन के विचार और ऐसे हर निर्णय में यीशु केंद्र बिंदु बनना है। मतलब मृत्यु के बाद क्या होगा, और एक ये पापी के जीवन में क्या होगा, और मेरे ऐसे घर के ऐसे समस्याओं में क्या होगा, यीशु को लेके आओ। मरियम ने ऐसे किया है, यीशु के पास, यीशु के साथ, यीशु अंदर है, यीशु के लिए है, ऐसे जीवन है। फिर मित्रों, ये माता अपने बेटा के बारे में रो रही है। यीशु ने क्या कहा, ये युवक से कहा, उठो मुर्दा, उठ बैठा, बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मांग को सौंप दिया है। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक मां अपने ये एकलौते बेटा के मृत्यु के समय क्या सोच रहे हैं? प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु ने क्या किया है, मतलब मृत्यु के ऊपर भी मैं अधिकारी हूं। जो जीवन दिया वो जीवन का मालिक, जो सृष्टि किया वो सृष्टिकर्ता मैं हूं। हमें समझ आते हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम का विश्वास क्या है, मेरा बेटा ये मृत्यु से जी उड़ने वाला है। मेरे बेटा की मृत्यु वो ऐसे समाप्त, मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है। इसलिए हमारे बीच हमारे मनोभाव ये दुख में, संकट में, निराशा में, डर में भुनभुनाते हुए, स्वार्थदापन में, ऐसे हमारे मनोभाव, ऐसे प्रिय मित्रों, कैसे शैतान हमें ऐसे अलग करने के लिए
चाहते हैं वो शैतान के विरुद्ध खड़े करना, विश्वास से खड़े करना, वो मरियम हमें सिखाते हैं। क्योंकि यीशु ये युवक के जीवन कैसे मृत्यु से और ऐसे जिलाया है, ऐसे यीशु मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन साथी को और बचाने के लिए, और प्रभु का शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु का सामर्थ्य पर्याप्त है। स्वीकार करो, विश्वास करो। इसलिए प्रिय मित्रों, परिवार में केंद्र बिंदु यीशु है तो, और मेरे जीवन में प्रभु को मैं प्यार करता हूं, मेरे प्यार, इसलिए मेरे प्रार्थना सब यीशु को प्यार करने के लिए। और जो निवेदन रखकर मैंने थक गए हैं और मेरा विश्वास नष्ट हो गए हैं और अभी तक सफलता नहीं हुआ है, प्रिय मित्रों, यह समय मां मरियम क्या हमें सिखाते हैं? वजन अंदर रखना है, संजो कर रखना है। स्तोत्र ग्रंथ 119 119 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 11, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए वचन के अभाव में हम बोलेगा, ओ मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुना है, मेरे परिवार के ये प्रार्थना प्रभु नहीं सुना है, और मेरे जीवन में इतने दुख और संकट है। फिर हमारे अंदर विश्वास और प्रेम और इसे उत्साह नष्ट हो जाएगा। फिर बुनबुनाते हुए हम शैतान के अधिकार में रहेगा। मरियम ने इसलिए अपने ये जीवन के ये मरुभूमि अवस्था, निर्जन प्रदेश में कैसे रहते हैं, ऐसे मरुभूमि अवस्था मां मरियम के जीवन में, लेकिन ये शून्य नहीं है। वह हम प्रभु है, यह हम प्रभु है, आगे प्रभु है, पीछे प्रभु है, दाएं बाएं प्रभु है। वो प्रभु के साथ मैं रहता हूँ, प्रभु मेरे साथ है, ऐसे विश्वास किया। इसलिए प्रिय मित्रों, यह विश्वास नहीं है तो हम पाप करने के लिए जो अवसर हमको ऐसे जो हमको अवसर देता है हम करेगा। घुस लेता है, घुस देता है, घुस मांगते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे गलत रिश्ता में, गलत संगति में हम डूब जाते हैं, नशा करते हैं, नशा पानी पीते हैं, नशा दूसरों को भी देता है, और ऐसे गंदगी सुनते हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए हम दौड़ते हैं, और धन संपत्ति के विषय में हम उसके पीछे दौड़ते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसलिए अवज्ञाकारिता, प्रभु का नियम को, प्रभु का वचन को, ईश्वरीय नियमों को हम तुच्छ समझते हैं, पालन करने के लिए हमको उत्साह नहीं है। प्रिय मित्रों, ये कितना खतरनाक बात है, भयानक बात है। ये बर्बाद हो जाए, जीवन ऐसे पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए युवकों और माम और बच्चे सबों के लिए आज माम मरियम हमें सिखाते हैं, प्रभु का वचन संजो कर रखो। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन के अभाव में ये हम कितने प्रार्थना निवेदन ये पढ़ते हुए और फोन द्वारा हम बात करते हुए और कितने लोगों से बात किया, आप लोग वचन सुनना है, प्रार्थना में भाग लेना है। आपके परिवार में छुटकारे के लिए मॉर्निंग 5 बजे उठकर प्रार्थना शुरू करो, ये प्रार्थना में मिलजुल कर। लेकिन लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं सुनते, हमको रुचि नहीं है, हमको समय नहीं है, लेकिन हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। ऐसे मत बोलो। मरियम ने क्या सिखाया? और तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर रहा। मैं तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए पाप से और शैतान के बंधनों से हमें बचाने के लिए, हमको संरक्षण देने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, प्रभु से दया और अनुकंपा हम अनुभव करने के लिए, प्रिय मित्रों, माम यह प्रशिक्षण हमको देता है। यीशु ने क्या सिखाया?
वो वचन सीखो और वचन मनन चिंतन करो, ये वचन पालन करो, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। इसी प्रिय मित्रों, आज हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना में प्रभु मुझे ये वचन चाहिए और मुझे प्रार्थना का उत्साह चाहिए, मेरे जीवन में ऐसे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु को ऐसे कितने प्यार करते हुए मरियम जीवन में हमारे आगे अनुग्रह का स्रोत बन गए हैं। मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा जीवन में आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह 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 की आराधना, फिर से यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा 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 की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना,
स्वर्ग के पिता कितने हमें प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए हमें प्यार करते हुए अपने को बलि चढ़ाया पवित्र आत्मा द्वारा। इसलिए वो पवित्र रक्त हमें शुद्ध करते हैं, उसका पावन लहू हमें शुद्ध करते हैं, अंधकरण को वह शुद्ध करते हैं, पाप बंधनों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए वो प्रभु का वचन हृदय में संजो कर रखने के लिए, पाप से बुराई से अलग रहने के लिए, और प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य सदा स्वीकार करने के लिए, ओ मरियम मदद कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करे। ये आराधना में हमको अकेला नहीं, स्वर्ग की सेना के साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शकीतों के साथ सदा प्रार्थना करने की कृपा दे। आराधना 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 आराधना। हम आराधना करते हैं जो विजय प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, और पवित्र बनाए रखो। पवित्रता आपके जीवन में प्रभु को पाएंगे, और प्रभु पास हमारे पास है, लेकिन वो पास जितने प्रभु निकट आया देखने के लिए शुद्ध करो, और मेरे पाप से प्रभु बंधनों से मुझे छुड़ाइए। ओ प्रभु मैं पापी हूँ, स्वीकार करो। प्रभु से दर्शन, प्रभु मैं आंख से मैं चाहता हूँ, हृदय से मैं चाहता हूँ। ओ प्रभु मेरे घर में प्रभु आइए। दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे। गाएंगे दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो मुझे। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। आशीष दीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु। दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे। आए तेरे द्वार दर्शन दो मुझे, आए तेरे द्वार दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो मुझे। प्रभु मैं इसलिए चाहता हूँ, मेरे चारों ओर से ये विपत्ति देख कर, ऐसे लोग ये शत्रुगण को देख कर, मेरे कमजोरी देख कर मैं थक गए। इसलिए प्रभु शांति में चाहता हूँ, शांति दीजिए। हम एक साथ गाएंगे। शांति दो शांति दो शांति दो मुझे, शांति दो शांति दो शांति दो मुझे, शांति दो शांति दो शांति दो मुझे, शांति दो शांति दो शांति दो मुझे। आए तेरे द्वार शांति दो मुझे, आए तेरे द्वार शांति दो मुझे, शांति दो शांति दो 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 शांति दो मुझे। इसलिए मेरे जीवन में प्रभु जो ऐसे मुझे नष्ट करने के लिए मेरे मृत्यु चाहते हैं, जो मेरे विरुद्ध ऐसे शत्रु पराजय चाहते हुए आया है, और प्रभु और मेरे जीवन में इसलिए पाप द्वारा और मेरे पाप द्वारा और मैं कितने कष्ट सहता हूँ,
और शांति नष्ट हो गए है, और शरीर में ऐसे बीमारी आया है, जीवन नष्ट हो गए है, प्यार नष्ट हो गए है। ओ प्रभु तेरे जीवन, पवित्र जीवन मेरे जीवन में प्रभु तेरे पवित्रता चाहिए। जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे। मिलजुल कर जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो। और मैं मुक्ति जानता हूँ वो प्रभु उद्धार करने के लिए और छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु मुक्ति दीजिए, मुक्ति दाता। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे। गाएंगे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो। कितने बीमारियां लोग, कितने रोगी लोग, कितने चंगाई चाहते हैं, चिकित्सा इलाज कर रहे हैं, दवा खाते हैं, इलाज करते, फिर भी छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं। कितने लोग मन टूट गए हैं, और कितने लोग और परिवार में, टूटे उठे परिवार में अशांति में है। ओ प्रभु आप आइए, आशीष बरसा दे, मेरे कमी कमजोरी दूर कर दे। ओ प्रभु आशीष, आत्मा की अभिषेक दे, आत्मा दे, बंधन खोल दे और छुटकारा दे। चंगा दो, चंगाई दो, चंगाई दो मुझे, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो मुझे, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो मुझे, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई दो। छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा दो मुझे, छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा दो मुझे, छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा दो मुझे, छुटकारा दो, छुटकारा दो, छुटकारा दो। ओ हालेलुया गाएंगे, ओ स्तुति गाएंगे, आराधना करेंगे, आराधना, 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 आराधना। ओ प्रभु स्वर्ग से आइए आत्मा, आंधी और तूफान, और हमारे लिए नया अभिषेक दे, आत्मा बरसा दे, आत्मा दे। आराधना, 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 ओ आराधना, यीशु की आराधना, पिता की आराधना, आत्मा की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन टूट जाए, अंधकार दूर होने, आत्मा अभिषेक मिले, ओ कीड़ाणु, रोग बीमारी का कीड़ाणु दूर गड़े, अभिशाप का बंधन से छुटकारा। जो बच्चे नहीं है, जो घर नहीं है, जो जॉब नहीं है, जो शादी में रुकावट है, जो पढ़ाई में रुकावट है, जो पारिवारिक जीवन में, टूटे फूटे पारिवारिक जीवन में संगाई चाहते, छुटकारा चाहते, प्रभु से आशीष मिले। आत्मा, 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 आत्मा। आराधना, 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 आराधना।
ആരാധന 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 ആരാധന. पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हैं. हम विश्वास करते हैं प्रभु अच्छा किया है, आनंद दिया, क्षमा दिया, शक्ति हो दिया. विश्वास के साथ इसलिए हम गाएंगे. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,